एक बार एक जैन गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी में नहाने गए। नदी से नहाकर आते वक्त गुरु के एक नए शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे आत्मज्ञान पाने के लिए क्या करना चाहिए? वहीं पास में एक कुत्ता बैठा हुआ था। गुरु ने उस कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस कुत्ते से सीखो। शिष्य गुरु के उत्तर को सुनकर बड़ा अचंभित हुआ। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, परंतु मैं इस कुत्ते से क्या सीख सकता हूं? गुरु ने उत्तर दिया, बहुत कुछ। और इतना कहकर गुरु आगे बढ़ गए। शिष्य को गुरु का उत्तर समझ नहीं आया। वह कुछ क्षण खड़ा रहा और उत्तर का सही अर्थ समझने का प्रयास करता रहा। उसके बाद वह गुरु के पीछे पीछे हो लिया। कुछ दूरी पर आगे चलने के बाद शिष्य ने दोबारा गुरु से कहा, गुरुदेव, कृपा कर बताइए, ये प्रश्न मेरे लिए बहुत गंभीरता रखता है और आप इसे मजाक में ले रहे हैं। मुझे उस कुत्ते से कुछ नहीं सीखना। कृपा कर आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, कैसे आत्मज्ञान को प्राप्त करूं। रास्ते में एक और कुत्ता आ जाता है। गुरु कहते हैं, यदि तुम्हें उस कुत्ते से नहीं सीखना तो इससे सीख लो। गुरु की बात सुनकर शिष्य को इस बार थोड़ा क्रोध आ जाता है और वह कहता है, गुरुदेव, मैंने संसारी जीवन इसलिए नहीं त्यागा, मैंने सभी सुख ऐशो आराम इसलिए नहीं त्यागे कि मैं एक कुत्ते से सीखूं। मैंने आपको गुरु बनाया है और मुझे आपसे ही सीखना है। कृपा कर इस तरह से मेरी भावनाओं का मजाक मत उड़ाइए। कृपा कर मुझे बताइए कि कैसे मैं आत्मज्ञान पा सकता हूं। गुरु कुछ नहीं बोलते और अपनी कुटिया में चले जाते हैं। शिष्य हैरानी के साथ गुरु की कुटिया के बाहर खड़ा रहता है। कुछ देर बाद गुरु कुटिया से बाहर आते हैं और उस शिष्य से पूछते हैं, क्या तुमने उस कुत्ते से कुछ सीखा? शिष्य कहता है, गुरुदेव, भला मैं एक कुत्ते से क्या सीख सकता हूँ? कुत्ता सिर्फ खाता है और सोता है। क्या मैं सिर्फ खाने और सोने के लिए ही संसार छोड़कर आपके पास आया हूँ? क्या यही मेरे जीवन का लक्ष्य है? गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, लक्ष्य तो नहीं है, परंतु शुरुआत यही है। खाने से जीवन मिलता है और सोने से ऊर्जा। यदि इन दोनों कार्यों को कोई व्यक्ति ठीक से ना कर सके तो वह आत्मज्ञान कभी नहीं पा सकता। आत्मज्ञान का अर्थ है इस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना। जब तुम एक टुकड़े के साथ भी एक नहीं हो पाते, तुम्हें ठीक से खाना तक नहीं आता, तो तुम इस ब्रह्मांड के साथ एक कैसे हो सकते हो? जब तुम्हें नींद की जगह सिर्फ स्वप्न आते हैं, तो तुम उस ऊर्जा को प्राप्त कैसे कर सकते हो जो ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने में सहयोग करेगी? क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को खाते हुए देखा है? जब वह खाता है तो अपने आप को 100% भोजन के लिए समर्पित कर देता है और जब वह सोता है तो अपने आप को, अपने शरीर को 100% सोने के लिए समर्पित कर देता है। परंतु मनुष्य न खाते वक्त खाता है और न सोते वक्त सोता है। पहले कौर के बाद उसे पता ही नहीं रहता कि भोजन का स्वाद क्या है। नींद में भी उसे केवल स्वप्न आते हैं। गहरी नींद का उसे कोई अनुभव नहीं है। तो अगर तुम वास्तव में इस यात्रा की शुरुआत करना चाहते हो, खुद को जानने की शुरुआत करना चाहते हो, तो पहले खाना सीखो और सोना सीखो। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर कार्य को अपना 100% देना सीखो, क्योंकि यदि आप अपने हर कार्य को 100% देना नहीं सीख पाते हैं तो आप उस कार्य को भी 100% नहीं दे पाएंगे जो आपका लक्ष्य है। अपना 100% देना एक आदत है जो कि अभ्यास के द्वारा विकसित की जा सकती है। 100% देने का क्या अर्थ है? भोजन करते वक्त भोजन के साथ एक हो जाइए, उसके स्वाद को महसूस करिए। क्या पता आपका कौन सा भोजन आखिरी भोजन है। सोते वक्त सोइए, सिर्फ सोइए, सोचिए मत। क्या पता कौन सी नींद
आपकी आखिरी नींद है। अब आप कह सकते हैं कि सोचना तो खुद आता है। तो ऐसे कार्यों को करने से बचिए जो आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर करते हैं। जो भी कार्य करो उसमें अपना 100% डाल दो। क्या पता कौन सा कार्य आपका आखिरी कार्य हो।